हिंदुस्तान में हर साल तकरीबन 24 लाख स्टूडेंट नीट के इम्तिहान में बैठते हैं ताकि वो डॉक्टर बन सकें। हिंदुस्तान में सिर्फ हिंदुस्तानी कॉलेजों में, मेडिकल कॉलेजों में सिर्फ 1 लाख लोगों के लिए, 1 लाख स्टूडेंट के लिए गुंजाइश है। लेकिन इस वक्त हमारे साथ साहब हैं जो इंटरनेशनल कॉलेजेस में एडमिशन करवाते हैं। इनके ताल्लुक़ से बात करेंगे कि किस तरह से, अगर हिंदुस्तान में नहीं तो बाहर किस तरह से एडमिशन होता है और कितनी कीमत में होता है। सर, यहाँ आपके ताल्लुक़ से बताएं, आपकी कंपनी क्या है और कैसे आप एडमिशन। जी, हम ISM एजुटेक प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली प्लस मेडिकेयर दुबई कंपनी के माध्यम से हम लोग अब्रॉड में एडमिशन कराते हैं मेडिकल में। जैसा आपने कहा अभी कि इंडिया में 24 लाख बच्चे नीट में एग्ज़ाम लिखा, तो उसमें से करीब 10 लाख बच्चे करीब क्वालिफाई हुए इस बार। बट NMC नेशनल मेडिकल काउंसिल रेगुलेशन के हिसाब से अब्रॉड में भी एडमिशन करने वाले बच्चे इस नीट एग्जामिनेशन में क्वालिफाई होना ज़रूरी है। जिन बच्चों ने नीट क्वालिफाई हुआ उनमें से जैसे आपने कहा कि अभी 1,10,000 सीट्स इंडिया में, जिनको इंडिया में सीट्स नहीं आ पाता है, और कुछ लोगों का है कि इंडिया में सीट्स आके भी उतना फ़ीस पे नहीं करने पाते हैं, जो मिडिल क्लास फैमिलीज़, लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज़ होते हैं, उन बच्चों को हम लास्ट 20 ईयर्स हमारे कॉलेजेस में एडमिशन करा रहे हैं। और वो लोग अच्छी तरह से वहाँ पे डॉक्टर बन के इंडिया में आके, इंडिया का जो FMG टेस्ट होता है, एक नेशनल मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एंड नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन जो कंडक्ट करता है, उस एग्ज़ाम में भी पास होने के लिए हम पूरी मदद करें स्टूडेंट्स को। अच्छा, ये बताएं कि बाहर पढ़ना थोड़ा सा रिस्की समझते हैं लोग। हाल ही में आपने देखा होगा यूक्रेन से बच्चों को लाया गया था, तो लोग थोड़ा सेफ्टी के लिए सोचते हैं। तो कहाँ कहाँ कॉलेजेस है आपके, किस कंट्री में हैं और क्या सेफ्टी है वहाँ? जी, हमारा कॉलेजेस सभी किर्गिस्तान, कज़ाकिस्तान, जॉर्जिया और ताजिकिस्तान और बारबाडोस में है। इन कंट्रीज़ में डेफिनेटली किसी कंट्री में भी कभी भी कुछ भी हो सकता है, बट हम लोग एक रिस्पॉन्सिबल कंसल्टेंसी, जैसे कोरोना टाइम पे भी, जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उस टाइम पे जितना पेरेंट्स ने अपना बच्चे वहाँ पर हमारा कैंपस में थे, तो हम लोगों ने अपना 4,000 बच्चों को अपना चार्टर्ड फ्लाइट्स अरेंज करा के गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन लेके, हमारी कंपनी की तरफ से हम फ्लाइट्स भी अरेंज करके बच्चों को घर पहुँचवाया। यानी इंसिडेंट भी होता है तो हम लोग वहाँ पर, हमारी टीम है वहाँ पे, तो वो आपको ज़रूर देखना होगा कि एडमिशन किस कंपनी के थ्रू कर रहे हैं, वो लोग कितना तक बच्चों को मदद करेंगे, उन कंपनी का वहाँ पे ऑन फील्ड स्टाफ है नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव में वो लोग कितना इन्वॉल्वमेंट कर सकते हैं, उन बच्चों को किसी बच्चे का हेल्थ रीज़न होता है, किसी बच्चे कुछ रीज़न से भी कुछ भी प्रॉब्लम होता है, रात को 12 बजे 1 बजे भी कोई हेल्थ रीज़न होता है, किसी चीज़ के लिए भी मदद चाहते हैं, तो हमारी टीम वहाँ पर, जितना भी हमारा कॉलेजेस है, हमारा टीम। अच्छा, आप लोग क्या, किस तरह से, आप खुद के आपके कॉलेज हैं या आपने टाइप कर रखा है, कैसे है आपका? जी, हम लोगों ने अपना खुद का 4-5 कॉलेज एस्टेब्लिश कर चुके हैं। एक हमारा किर्गिस्तान में इंटरनेशनल हायर स्कूल ऑफ मेडिसिन, और हमारे जॉर्जिया में ईस्ट यूरोपियन यूनिवर्सिटी है, बारबाडोस में ब्रिजस्टोन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, कजाकिस्तान में कैस्पियन यूनिवर्सिटी। ये सारा हम लोग खुद का ओन एस्टेब्लिशमेंट किया हुआ है। जैसे ताजिकिस्तान में अभी हम गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के साथ काम करते हैं, बट हम लोग एक्सक्लूसिवली काम करते हैं। जो लोग एडमिनिस्ट्रेटिव में, वहाँ का क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में, हर कॉलेज में, जितना कॉलेज में हम एसोसिएट करते हैं, वहाँ पे हम कम्प्लीटली हमारे टीम के साथ इन्वॉल्वमेंट होकर बच्चों के एजुकेशन क्वालिटी से लेके वहाँ पे उनका रहने का, खाने का सारा व्यवस्था में हम इन्वॉल्व हो जाते हैं। अच्छा, इंडिया में 4.5 साल का कोर्स है, तो वहाँ पर क्या रहेगा, वहाँ भी सेम रहेगा? वहाँ पे अभी 5 साल प्लस 1 साल इंटर्नशिप NMC ने कंपलसरी किया। जिस कॉलेज में भी बच्चा पढ़ रहा है, उस कॉलेज में क्लिनिकल रोटेशन 12 मंथ्स का, इंडियन कॉलेज का जैसे एक इंटर्नशिप होना ज़रूरी है। तो यहाँ फिर इंडिया में करने की ज़रूरत नहीं उनको? नहीं, इंडिया में आने के बाद एग्ज़ाम के बाद 1 साल फिर इंडिया में करना पड़ता है उनको। यानी कि नॉर्मल जो इंडिया में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनसे 1 साल इनको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, 1 साल या 1.5 साल? 1 साल एक्स्ट्रा देना पड़ता है उनको। तो अगर फ़ीस की बात करें तो यहाँ अगर सिर्फ क्वालिफाई होते हैं और अगर पेमेंट शीट लेते हैं तो तकरीबन 1-1.5 करोड़ का आसपास का रेशो है। तो आपके यहाँ कितना फ़ीस होती है? जी, वहीं पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लोअर मिडिल क्लास फैमिली, मैंने कहा था इंडिया में जितना भी कॉलेजेस में प्राइवेट में अगर कैपिटेशन फ़ीस के साथ जाएंगे तो 1 करोड़ रुपए से कम नहीं होगा, बट हमारा कॉलेजेस में 25 से 30 लाख रुपए में, जिसकी खाने पीने के साथ और आने जाने का खर्चा और वहाँ का ट्यूशन फीस सब मिलाकर 25 से 30 लाख रुपए में कंप्लीट होता है। अच्छा, यानी कि फ़्लाइट चार्जेस वगैरह सब मिला के? सब मिला के सारा एक्सपेंसेस। और जो यहाँ पे आने के बाद में जो एग्ज़ाम वगैरह बैठना, उसका कुछ अलग से रिस्क ही नहीं है ना उसको? रिस्क नहीं है, बच्चा पढ़ना हो चाहिए। अगर जो बच्चा पढ़ने की क्षमता से जा रहा है और उनको, क्योंकि यहाँ पे उसको पता है कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं मिला है,
उसको एक अपॉर्चुनिटी मिला है तो उसको ग्रैब करके उसको अच्छी तरह से पढ़ने की मेहनत करे, और हम लोग उसको पूरा सपोर्ट करते हैं। टोटल इंडियन फैकल्टी उनको FMG एग्ज़ाम के लिए तैयार कराते हैं, फर्स्ट ईयर से लेके लास्ट फाइनल ईयर तक, तो ईजिली पास हो सकते हैं। अच्छा, ये बताएं, अगर इंडिया में अगर उनको काम करना होगा तो वो एग्ज़ाम देंगे, अगर वो बाहर अब्रॉड में काम करना चाहते हैं, सऊदीया में करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए क्या वहाँ पे रूल होगा? नहीं जी, बिल्कुल, वो जो डिग्री है ये वो इंटरनेशनल वैलिड है। जैसे अभी इंडिया में अगर मेडिसिन की अगर US में काम करना तो उनको USMLE लिखना पड़ता है, UK जाना तो प्लाब देना पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड जाना तो वहाँ का एग्ज़ाम देना पड़ता है। ऐसे ही हमारा ग्रेजुएट्स को सेम प्रोसीजर में अगर वहीं पे इवन USMLE ये सब, अब जैसे बारबोडोस हमारा कॉलेज है कंप्लीट USMLE प्रोग्राम का पढ़ाते हैं, तो मिडिल ईस्ट में कहीं पे भी USMLE स्टेप क्लियर करने के बाद या प्लाब एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद मिडिल ईस्ट में आराम से विदाउट एनी एग्ज़ाम काम कर सकते हैं। तो इट्स इंटरनेशनल वैलिड डिग्री है। अच्छा, अभी आपके जो कॉलेजेस हैं उसमें इंडिया से थोड़ा सा कम डिस्टेंस में कौन से कंट्री आते हैं? सबसे पास में सेंट्रल एशिया आता है, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, जो 3 घंटे का फ़्लाइट है सिर्फ। उसके बाद जॉर्जिया आता है जो 6 घंटे का फ़्लाइट है, और जो बारबाडोस है जो नॉर्थन अमेरिका में मियामी के पास 3 घंटे दूर में है वो। बट वो कम्प्लीटली बारबाडोस जो BIU कॉलेज हमारा जो बारबाडोस वाला कॉलेज है वो कम्प्लीट USMLE पैटर्न में, जो लोग एब्रॉड सेटल होना चाहते हैं, जो लोग न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, UK या मिडिल ईस्ट में काम करना चाहते हैं, उनके लिए वो कॉलेज है। अच्छा, तो जॉर्जिया कैसे कंट्री है, वहाँ पे खाना पीने का कैसा इंतज़ाम रहता है? क्या इंडियन खाना मिलेगा उनको या वहाँ कैसे हो? जी, जितना भी अभी कॉलेज मैंने आपको बताया, हमारा एक मोटिव है कि इंडियन बच्चों को इंडियन एनवायरनमेंट दिखाने का। हर कंट्री में हम इंडियन कुक्स हैं, हमारा शेफ्स है, और इंडिया से प्रोडक्ट्स जाते हैं, इंडियन बच्चों के लिए इंडियन खाना बनता है। बच्चे कम्प्लीटली अपना लोकल, इवन वहाँ का हमारा जो इंडियन फेस्टिवल्स वो लोग सेलिब्रेट करते हैं, वो सब कुछ अपना इंडिया जैसा माहौल देते हैं उनको। अच्छा, तो कैसे रब्ता करें, आपको कैसे कांटेक्ट करें एडमिशन के लिए? जी, हमारा टोटल मेन ऑफिस दिल्ली में है, बट हमारा एवरी रीजनल ऑफिसेस हर कंट्री में, हर स्टेट में अराउंड 120 हमारा रीजनल ऑफिसेस है। यहाँ पे भी जो बेंगलुरु में भी हम लोगों ने अलमीन फाउंडेशन के साथ टाइप किया है, तो हम लोग मिलके काम करेंगे अभी। आपका नाम? डॉक्टर फणिभूषण। देखिए, किस तरह से इंटरनेशनल लेवल पे अगर आप मेडिकल तालीम हासिल करना चाहते हैं, यहाँ पर आपको सीट नहीं मिल रही है, तो बिल्कुल कम कीमत में 25 से 30 लाख रुपए में आपका MBBS हो सकता है। इसमें चेंजेस ये है कि 1 साल आपको ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि 4.5 साल इंडिया में है, ये तकरीबन यहाँ 5.5 साल जो है इसका ये रहेगा, और काफ़ी कम कीमत, यानी कि 25 से 30 लाख में ये कोर्स पूरे खर्चे के साथ, यहाँ तक कि आने जाने के जो फ़्लाइट चार्जेस हैं वो भी इसमें इंक्लूडेड हैं। तो कुल मिला के एक बेहतरीन जो है फैसिलिटी यहाँ से मिल रही है, क्योंकि इंडिया में 24 लाख उम्मीदवार हैं मेडिकल सीट के लिए, महज एक लाख या 1,10,000 लोगों को ही मिलती है। बाकी लोगों के लिए एक अच्छी गुंजाइश, क्योंकि जो पेमेंट सीट है वो तकरीबन 1 से 1.5 करोड़ तक जो है पेमेंट सीट इंडिया में इस वक्त चल रहा है। तो कुल मिला के एक इनकी तरफ से एक ये ऑफ़र दिया गया है, जो लोग इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं वो इनसे रब्ता कर सकते हैं। एब्रॉड में एडमिशन के लिए ISM एडुटेक प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली ने बेंगलुरु के अलमीन एजुकेशन सोसाइटी के साथ इश्तराक किया है। अब MBBS एब्रॉड में एडमिशन के लिए आप अलमीन तालीमी इदारे से भी रब्ता कर सकते हैं।